नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रदीप दमन आज फिर आपके सामने हाजिर है एक नया विषय लेकर सितारों के खेल में। दोस्तों, उम्मीद है जो मैंने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा की वो आपको पसंद आई होगी और उसका आपको जरूर लाभ मिला होगा। आज मैं एक अगला एपिसोड में नया विषय लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है कुंडली में बनने वाला राजयोग। दोस्तों, जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी उसकी कुंडली में ये योग बन जाता है, परंतु वो योग फलीभूत कब होता है ये व्यक्ति की उम्र के ऊपर निर्भर करता है। जब व्यक्ति का समय आता है तब इसका लाभ उठाता है और यह राजयोग अपना प्रभाव डालता है। क्या है ये राजयोग, कैसे बनता है, क्या लाभ होता है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, राजयोग व्यक्ति की कुंडली में जब बनता है तो व्यक्ति को हर तरह से लाभ मिलता है। ये जब कुंडली में लग्नेश यानी लगन का मालिक उसके कुंडली में केंद्र में स्थित होता है या त्रिकोण के साथ अपना संबंध बनाता है तो व्यक्ति को ये योग प्राप्त होता है। अलग अलग तरह से व्यक्ति के जीवन में ये प्रभाव डालता है और व्यक्ति इसका लाभ उठाता है। जैसे जब व्यक्ति अपनी पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ता है तो शिक्षा के क्षेत्र के संबंधित हर तरह सा राजयोग उसे प्राप्त होता है। वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा करता है। अगर वो किसी बिजनेस में अपना पांव रखता है तो वो बिजनेस को इतना ऊंचा उठाता है कि उसका नाम लिखा जाता है, लोग उसके नाम की चर्चा करते हैं। वो जहां पे जाता है सभी उसके आगे सिर झुकाते हैं। इसी तरह किसी तरह की सरकारी पदवी या प्राइवेट जॉब भी अगर हो तो उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है। प्रशासनिक अधिकारी बनता है, सारा प्रशासन को वो अपने अधीन करके चलता है। दोस्तों, जीवन में अगर योग की बात की जाए तो ये राजयोग 32 तरह के अपने प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति को अपनी उम्र में अलग अलग पड़ावों के ऊपर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के कुंडली में ये 32 राजयोग बनते हों। किसी के कुछ भी नहीं बनता, कई बार किसी के कुछ कम बनते हैं, परंतु हर व्यक्ति कोई ना कोई ये राजयोग से संबंधित योग अपनी कुंडली में लेकर आता है। ये योग किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर उसके संज्ञान में यह जाना जा सकता है। आपको एक अच्छा ज्योतिषी ही बताएगा कि आपकी कुंडली में आप कौन सी दिशा में जा सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा और ये योग आपका स्वागत करेगा। इस योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पाता है। ज्योतिषी से परामर्श लेकर उसको सही दिशा मिलती है।
उस दिशा में आगे चलकर वो लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों, एक राजयोग के माध्यम से उसको और ज्यादा फलीभूत करने के लिए आप एक अच्छा रत्न भी धारण कर सकते हैं। अच्छा रत्न और उसके साथ अच्छा योग अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात भी बनती है। राजयोग का मतलब है हर तरह से राज प्राप्त करना, चाहे वो बिजनेस में हो, पद प्रतिष्ठा में हो, राजनीति में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। राजयोग उसकी यश और कीर्ति का संसार में गुणगान कराता है। कई बार व्यक्ति अपनी वाणी के और दिमाग के माध्यम से भी यह योग प्राप्त करता है। उसकी वाणी ही उसको यह योग दिलाती है और कई बार उसको अपने कर्म के द्वारा यह योग प्राप्त करना पड़ता है। उसको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के द्वारा वो इस योग के द्वार पर पहुंचता है। ये कब और कैसे प्राप्त होता है, किन ग्रहों के चाल और संबंधों से प्राप्त होता है, ये आप एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर जान सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह निरंतर बने रहेंगे। धन्यवाद। आपका दोस्त प्रदीप धवन, सितारों के खेल में। अगर वो किसी बिजनेस में अपना पांव रखता है तो वो बिजनेस को इतना ऊंचा उठाता है कि उसका नाम लिखा जाता है, लोग उसके नाम की चर्चा करते हैं। वो जहां पे जाता है सभी उसके आगे सिर झुकाते हैं। किसी तरह की सरकारी पदवी या प्राइवेट जॉब भी अगर हो तो उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है, प्रशासनिक अधिकारी बनता है, सारा प्रशासन को वो अपने अधीन करके चलता है। दोस्तों, जीवन में अगर योग की बात की जाए तो ये राजयोग 32 तरह के अपने प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति को अपनी उम्र में अलग अलग पड़ावों के ऊपर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के कुंडली में ये 32 राजयोग बनते हों। किसी के कुछ भी नहीं बनता, कई बार किसी के कुछ कम बनते हैं, परंतु हर व्यक्ति कोई ना कोई ये राजयोग से संबंधित योग अपनी कुंडली में लेकर आता है। ये योग किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर उसके संज्ञान में यह जाना जा सकता है। आपको एक अच्छा ज्योतिषी ही बताएगा कि आपकी कुंडली में आप कौन सी दिशा में जा सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा और ये योग आपका स्वागत करेगा। इस योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पाता है। ज्योतिषी से परामर्श लेकर उसको सही दिशा मिलती है। उस दिशा ये योग
आपका स्वागत करेगा। इस योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पाता है। ज्योतिषी से परामर्श लेकर उसको सही दिशा मिलती है, उस दिशा में आगे चलकर वो लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों, एक राजयोग के माध्यम से उसको और ज्यादा फलीभूत करने के लिए आप एक अच्छा रत्न भी धारण कर सकते हैं। अच्छा रत्न और उसके साथ अच्छा योग अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात भी बनती है। राजयोग का मतलब है हर तरह से राज प्राप्त करना, चाहे वो बिजनेस में हो, पद प्रतिष्ठा में हो, राजनीति में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। राजयोग उसकी यश और कीर्ति का संसार में गुणगान कराता है। कई बार व्यक्ति अपनी वाणी के और दिमाग के माध्यम से भी यह योग प्राप्त करता है। उसकी वाणी ही उसको यह योग दिलाती है और कई बार उसको अपने कर्म के द्वारा यह योग प्राप्त करना पड़ता है। उसको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के द्वारा वो इस योग के द्वार पर पहुंचता है। ये कब और कैसे प्राप्त होता है, किन ग्रहों के चाल और संबंधों से प्राप्त होता है, ये आप एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर जान सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह निरंतर बने रहेंगे। धन्यवाद। आपका दोस्त प्रदीप धवन, सितारों के खेल में।